आज का टॉपिक है हमारा आधुनिक काल। जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी बुक घटना चक्र से। यह टॉपिक हमारी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। जब हम एग्ज़ाम देते हैं, टीजीटी हो गया, पीजीटी, जीआईसी, एंटीग्रेड, एनवीएस, केवीएसडी, ट्रिपल एसपी, नेट, जीआरएफ आदि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। बहुत ही जल्दी हम ये बुक कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं आधुनिक काल। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? आधुनिक काल। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत के वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य, विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इसमें एक ये लाइन मेन है। आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल नाम से जाना है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया जाता है, वो है गद्यकाल। गद्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से अभिहित किया है। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्व, धनाक्षरी नियम, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पदावली आदि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 में हरिद्वार में हुई थी। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। नेक्स्ट है, सत्सई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवक्ता में बेजोड़ है। ये सभी लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप ध्यान से सुनते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? रत्नाकर शब्द जगन्नाथ के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। जगन्नाथ दास की कृति छांटनी है, तो जगन्नाथ दास की कृति है फेमस उद्धव शतक। उद्धव शतक के लेखक कौन है? उद्धव शतक के लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? यह ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्धव शतक में कितने छंद हैं? उद्धव शतक में 118 छंद हैं, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। उद्धव शतक एक तरह का विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्रानुभूति के साथ गोपियों का उत्कृष्ट प्रेम इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया गया है। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्श नामक से अनुवाद किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? गंगावतरण छंद में किस छंद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रोला छंद में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्धव शतकी हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सब लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? इसमें होता है, इसका आंसर है भावोत्कृष्ट, भावोत्कृष्ट का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई हैं। उद्धव के ब्रज पहुंचते ही गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित एवं आकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती है, जो भावोत्कर्ष का प्रतीक है। आधुनिक काल में अब हम करेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। भारतेंदु युग का अन्य नाम है, इसका आंसर हो गया पुनः जागरण काल। पुनः जागरण काल भारतेंदु युग का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? वो किया है उन्होंने जानकी मंगल में। इसका उत्तर हो गया जानकी मंगल। थोड़ा देख लेंगे, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाट्य गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा परिवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई, उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने भी भाग लिया था। इसकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित राम कथा ही है, किंतु ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली के प्रयोग तथा सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा परिवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। घटना चक्र बुक भी हम जल्द ही कंप्लीट करने वाले हैं और यह सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार यही रिपीट होते रहते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रही। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? यह मानी जाती है परीक्षा गुरु 1882 से। इसका सन है 1882। और देख लेंगे थोड़ा सा, भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है, 1882 माना जाता है। इससे पूर्व श्रद्धाराम फुल्लोरी ने भाग्यवती 1877 1877 शीर्षक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 100 अजान एक सुजान 1892 1892 बालकृष्ण भट्ट कृत तथा चंद्रकांता 1887 1887 देवकी नंदन खत्री कृत उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तदीय समाज से किसका संबंध है? संबंध था। तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। के बारे में जानेंगे। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। आइए अब और जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपीट हुई हैं पंक्तियाँ। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यह किसने लिखा है? किस बारे में लिखा है? ये राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? इस पंक्ति के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? सच्ची समालोचना की थी बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? इन्होंने कविता की है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? ये कविता लिखते थे अब्र के नाम से कविता लिखते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ये हिंदी अनुवाद किया है लाला सीता राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। श्रीधर पाठक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? यह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन है? हरिश्चंद्र प्रेम घन, प्रताप नारायण बिष्ट, अंबिका दत्त व्यास जी हैं। भारतेंदु कालीन कवि पूछे हैं, ये बता दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और इसको एक दो बार ध्यान से सुन देंगे तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से लर्न होते चले जाएंगे। आपको 2 बार वीडियो देखोगे तो पूरा सब कुछ याद हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलूँगी, तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास।
तो वो है वो बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु युग का कवि नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद की रचनाएं शिव शंभु का चिट्ठा तथा चिट्ठे का और खत। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? भारतेंदु युगीन लेखक है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, वो है प्रेमचंद, भारतेंदु युग के नहीं हैं ये। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? भारतेंदु युग की यह विशेषता प्रमुख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। इसका आंसर है बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। तो चलिए आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे का दूसरा चैप्टर हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे हम द्विवेदी युग। और आप मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी चैप्टर्स और सभी क्वेश्चंस टाइम पे मिलते रहें और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स कीजिए और मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके आप ये पूरी घटना चक्र बुक पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।